राजस्थान चाय पीजिए और दिन की सही शुरुआत कीजिए। राजस्थान चाय। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी क्षेत्र में बढ़ती आबादी को देखते हुए वह आपराधिक गतिविधियों की माकूल रोकथाम को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की अनुशंसा पर नवसर्जित केकड़ी सदर थाने में थानाधिकारी सहित 24 पुलिसकर्मियों की तैनाती के आदेश बुधवार को अजमेर पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने जारी कर दिए हैं। केकड़ी के नवसर्जित सदर थाने में थानाधिकारी के पद पर राजेश कुमार मीणा को पदस्थापित किया है। इसके साथ ही एएसआई के 2 पद भी सर्जित किए गए हैं, जिन पर प्रभुलाल व छीतरमल को तैनात करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा नए सदर थाने में 4 हेड कांस्टेबल सहित 17 कांस्टेबल को पद स्थापित करने के आदेश बुधवार को पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को आयोजित पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने जन सुनवाई कार्यक्रम में नवसर्जित केकड़ी सदर थाने की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति मिलने की जानकारी दी थी तथा पुलिस अधीक्षक शर्मा ने नए सदर थाने के भवन निर्माण तथा अस्थायी रूप से संचालन के लिए भवन का भी अवलोकन करते हुए अजमेर रोड स्थित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास ही स्थित रिक्को भवन में नए सदर भवन के थाने के संचालन के आदेश दिए थे तथा बताया कि 1-2 रोज में नवसर्जित सदर थाना प्रभावी रूप से अस्तित्व में आ जाएगा। उल्लेखनीय है कि केकड़ी में राज्य सरकार के द्वारा 6 माह पूर्व थाना स्वीकृति करने की घोषणा की गई थी तथा केकड़ी में सदर थाना सर्जित करने के आदेश जारी हुए। इस कड़ी में सरकार ने प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी। वहीं केकड़ी में सदर थाना संचालन के लिए भवन भी चिन्हित कर लिया गया। नवसर्जित सदर थाने के मानदंड के अनुसार विभिन्न पद सर्जित किए गए हैं। साथ ही पुलिस चौकी सापला के पदों को मर्ज किया गया है। एसपी जगदीश चंद्र शर्मा ने केकड़ी में सदर थाने के फिलहाल संचालन के लिए अजमेर रोड पर रिको भवन को चिन्हित किया है। उल्लेखनीय है कि सदर थाने में 1 पुलिस उप निरीक्षक, 6 सहायक पुलिस निरीक्षक, 4 हेड कांस्टेबल, 27 कांस्टेबल सहित कुल 38 पद सर्जित किए गए थे। साथ ही संसाधन को लेकर भी आदेश में उल्लेखित किया गया है। इसमें 1 जीप, 2 मोटरसाइकिल, वायरलेस सेट, फर्नीचर, कंप्यूटर, प्रिंटर, टेलीफोन आदि शामिल है। नवीन पद 28 फरवरी 2022 तक की अवधि के लिए सर्जित किए गए हैं। इसके बाद आवश्यकता होने पर विभाग समयावधि के प्रस्ताव प्रेषित करेगा। विभाग नियमों एवं प्रक्रिया की पालना किए जाना सुनिश्चित करेगा। साथ ही विभाग आगामी वित्तीय वर्ष में थाने के सुचारू रूप से संचालन एवं भवन आदि की व्यवस्था होने पर संसाधन उपलब्ध बजट प्रावधान के उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगा। विभाग के द्वारा तैयार प्रारूप में कुल 38 के सालाना 3 करोड़ 38 लाख रुपए का वित्तीय भार बढ़ेगा। वित्तीय भार की गणना वित्तीय सलाहकार, पुलिस मुख्यालय और सामान्य वित्तीय व लेखा जोखा नियम के 126 में वर्णित औसत के आधार पर मानते हुए की गई है। सदर थाने के अंतर्गत आने वाली विभिन्न एरिया का भी निर्धारण किया गया है। यहाँ के विभिन्न पंचायतों को सदर थाना क्षेत्र में निर्धारित किया गया। इस तरह से करीब 70,000 की आबादी सदर थाना क्षेत्र में होगी। सदर थाना क्षेत्र अधिकार में ग्राम पंचायत कोहोड़ा, पारा, गुड़गांव, सड़सड़ी, रामपाड़ी, सुपा, सापला, निमोद, भराई, प्राहेड़ा, भीमड़ावास, खवास, कादेड़ा, नया गांव, मीणों का, कालेड़ा, कृष्ण गोपाल, धूंधरी एवं गोपालपुरा में रहेगा। इस थाने के आरंभ होने से क्षेत्र की लगभग 70,000 की आबादी को लाभ मिलेगा। केकड़ी शहर सहित ग्रामीण अंचल में बुधवार को दुर्गाष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मंदिरों में मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं श्रद्धालुओं ने घरों पर विशेष पकवान बनाकर माताजी के भोग लगाया तथा श्रद्धापूर्वक मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर दुर्गाष्टमी का पर्व मनाया। शहर के पुरानी केकड़ी स्थित मां भगवती मंदिर में दुर्गाष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मंदिर में विशेष साज सजावट की गई तथा मां भगवती की विशेष पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात यहाँ मंदिर प्रांगण से मां दुर्गा की शोभा यात्रा निकाली गई। पुरानी केकड़ी स्थित नगर पंडित मुरलीधर दादिच के आवास से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जो तेजा चौक, विजय वर्गीय मोहल्ला, चारभुजा मंदिर, माणक चौक से चारभुजा मंदिर होते हुए लोढ़ा चौक, खिड़की गेट, मेन मार्केट, गणेश प्याऊ, निर्मलेश्वर
महादेव मंदिर बालाजी की बगीचे से वापस घूमकर अजमेरी गेट दादीज बगीची होते हुए अजमेरी गेट से अपने गंतव्य पुरानी केकड़ी स्थित मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा के दौरान अखाड़ा दलों ने अखाड़ों का प्रदर्शन किया तथा शोभा यात्रा में मां भगवती की आकर्षक झांकी सजाई गई तथा महिला पुरुष भजन कीर्तन करते हुए शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा की समाप्ति के अवसर पर महा आरती का आयोजन किया गया तथा प्रसादी का वितरण किया गया। इस दौरान राजा राम दादीच, गणेश लाल दादीच, कथा व्यास, बुद्धि प्रकाश दादीच, ज्ञान प्रकाश दादीच, युवक कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष एवं पार्षद नवल दादीच, दीपक दादीच, प्रदीप दादीच, अमित गर्ग, रामदेव सोनी सहित कई मौजूद रहे। क्षेत्र में गत दिनों लगातार बारिश से किसानों को रबी की फसल बुआई की उम्मीदें जगी है। रबी की फसल की बुआई का समय होने से इन दिनों खेतों में किसानों की अल सुबह से ही देर शाम तक हलचलें बढ़ी हुई है। गत दिनों हवाओं के साथ बारिश से जवार की फसलें आड़ी पड़ गई थी। ट्रैक्टर से जवार की कटाई करने का अधिकांश सारा खेत में रह जाता है। इससे जवार की फसल कटाई के लिए मजदूरों की डिमांड बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्र के साथ जवार फसल कटाई का दौर होने से ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूर नहीं मिल रहे हैं। इससे सरवाड़ शहर से खेतों में काम करने के लिए महिला मजदूर पहुंच रही है। किसान शरीफ मोहम्मद ने बताया कि खेतों में जवार की फसल की कटाई मजदूरों के बड़े दामों से महंगी पड़ रही है। सप्ताह भर पहले 200 रुपये में प्रतिदिन के हिसाब से गांव से मजदूर मिल जाते थे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के एक साथ जवार फसल की कटाई का दौर चलने से मजदूरों की नहीं मिल पा रहे हैं। सरवाड़ से आ रहे मजदूर 350 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी व सरवाड़ से खेतों में लाने व छोड़ने के लिए वाहन का किराया भी अलग से देना पड़ता है। इससे फसलों की कटाई महंगी पड़ती जा रही है।